जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। आज एक विचार है जिसके ऊपर सत्संग तो मुझे याद नहीं कि उसमें मैं क्या सत्संग सुनाऊंगा, लेकिन गुरु जी चाहेंगे तो वही सत्संग याद आ जाएगा। मगर ये ज़रूर मुझे पता है कि आज मुझे इसी लाइन के ऊपर बोलना है, और वो जो लाइन है वो ये है कि मांगो नहीं मानो। ये लाइन आपने ना बहुत सारी संगत से सुनी होगी, बहुत सारे सत्संग में सुनी होगी, बहुत सारी पुरानी संगत से भी सुनी होगी आपने ये लाइन कि मांगो नहीं मानो। और मतलब मैंने भी सुना है ऐसे काफ़ी सारी संगत से, ऑनलाइन भी यूट्यूब पे भी बहुत सारे सत्संग आते हैं, उस पे भी सुना, लाइव भी सुना। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ना इस लाइन की वजह से बहुत स्ट्रगल किया है। मैं स्ट्रगल ही बोलूँगा क्योंकि स्ट्रगल वर्ड से आपको ठीक समझ आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हुई होगी, लेकिन मैंने ना इसकी वजह से बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल कैसा कि मांगो नहीं मानो। अब एक तरफ तो अंदर से इच्छा हो रही है कि वो परमात्मा मिल गया, वो भगवान मिल गए, वो गुरु मिल गया, तो अपनी चीज़ों में बदलाव कर लें, मांग लें, ये ले लें, वो ले लें। ऐसे अंदर से ये चीज़ उमड़ रही होती है। एक ऐसा होता है ना कि आप कहीं कहीं मेले में नहीं, मैं बोलता हूँ कि आप समझ लो कि आप बहुत समय से अपने माँ बाप से बहुत दूर हो। अचानक से आपको, दुनियावी माँ बाप की बात कर रहा हूँ, अचानक से आपको आपके माँ बाप मिल जाएँ, तो आपके अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी निकलती है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और आप किसको बताते हो? आप उनको बताते हो, बड़े हक से बताते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं, आपको मिल गए हैं, है ना? तो ये सेम चीज़ गुरु जी के साथ लागू क्यों नहीं होगी? ये तो दुनियावी माँ बाप हैं, वो तो आपके असली माँ बाप हैं। वो आपके असली माँ बाप हैं। वो परमात्मा है जिस जगह से ये आत्मा निकल के आई है, और ये आत्मा को वापस वहीं जाना है। वो परमात्मा है। जब आपको वो मिल गया तो आप मांगोगे नहीं उससे। और एक बात और एकदम क्लियर बता दूं, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है ये सब कुछ, और फिर जाके समझ आया। वो समझ, आपको ऐसा समझो कि आपको अपने 10 सालों का सार देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो 10 सालों में सीखा। बिना मांगे आपको मिलना नहीं है, आप मांगोगे तो ही मिलेगा। देखो, कुछ सिचुएशंस है, जैसे जो गुरुजी समझाते थे, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहला है कर्म। कर्मों के अनुसार गुरुजी सबको देते हैं। जैसे जैसे जिसके कर्म, वैसे वैसे उसको मिलने हैं। गुरुजी कहते थे कि कर्मों के हिसाब से सबको मिलना है। जो आपको मिला है, अगर वो आपको पसंद नहीं है तो मुझसे मांग लो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो कर्मों के हिसाब से आपको मिल रहा है, अगर वो आपको पसंद नहीं है तो मुझसे मांग लो। ये गुरुजी का कथन है। तो जब वो कह रहे हैं आपसे मांगने के लिए, तो आप मांग लो। अब ये कथन सत्य भी है कि मांगो नहीं मानो, ये भी सत्य है। लेकिन इसको जिस तरह से ये प्रेजेंट होता है, जैसे मैं मानो एक, हम लोग जितनी भी संगत है ना, मतलब उसमें से कुछ गिनी चुनी संगत को मैं छोड़ दूं, अब पॉइंट में, फ्रैक्शंस में अगर है या 1% भी है तो मैं उसकी बात नहीं कर सकता। मैं आपसे 99% की ही बात करूँगा। तो 99% जो सत्संग, जो संगत है, वो सारी कौन सी है? जो क्लास नर्सरी में है, क्लास केजी में है, या किसी का तो एडमिशन ही नहीं हुआ, जो अभी भी बच्चे ही हैं, जो घर पे ही खेल रहे हैं। ज़रा सोचो, एक घर में खेलते हुए बच्चे को, एकदम लिटरली एक घर में खेलते हुए बच्चे को, या एक क्लास केजी के नर्सरी के बच्चे को हम लोग ऐसे समझाने की कोशिश करें, जो टीचर ने बोला है वही मानना है, दूसरा कुछ नहीं मानना है, यही करना है, मांगना नहीं है। उस बच्चे को कितना ही समझ में आने वाला है? वो तो मांगेगा ही। छोटा बच्चा है वो जैसे 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 बड़ा होगा, वो अपने आप समझेगा इन बातों को। धीरे धीरे अपने आप समझ जाएगा इन सब बातों को। लेकिन एक छोटे से बच्चे को आप इतनी स्ट्रांगली समझाने की कोशिश करें, वो नहीं समझ पाएगा इस बात को। वैसे ही बच्चे हम सब हैं।
हम धीरे धीरे जैसे जैसे चलते जाएंगे आगे, अपनी मांग पूरी होती जाएगी, तो एक समय अपने आप एक समय ऐसा आएगा जिस समय आपको ये समझ आ जाएगा कि ये परमात्मा है और इससे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप अपने अंदर संतुष्टि मिलेगी और ये अपने आप होने वाली ही चीज़ है। ये किसी के बोलने से कभी भी नहीं होगी, क्योंकि किसी के बोलने से अगर हो गई तो ये याद रखना कि आप 50-50 में रह जाओगे, ना तो मांग पाओगे ना ही मान पाओगे, जो मेरे साथ हुआ था। और लिटरली स्ट्रगल करता है इंसान उस समय जब ना तो वो मांग पाता है ना तो वो मान पाता है। लेकिन धीरे धीरे करते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि आपको समझ आ जाता है कि ये परमात्मा है, और जिस समय आपको वो समझ आ जाएगा ना, अपने आप ही आपकी मांग पूरी होना शुरू हो जाती है। इसलिए गुरुजी ने किसी संगत को कहा था कि मांगो नहीं मानो, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बना दिया सारी संगत के लिए ये, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये किसी संगत के लिए है। जो संगत मानो आज 4 साल हो गए 5 साल हो गए लेकिन आज भी वो मांगती जा रही है, इस बात को समझ नहीं पा रही है कि ये बैठा कौन है। मांग पूरी होना एक और मीनिंग भी है इस बात का कि आपकी मांग क्यों पूरी होती है। इसलिए पूरी होती है क्योंकि आपको ये समझ आए कि जो बैठा है, जो हमारी कुछ भी मांग होती है वो उसको पूरा कर देता है, किसी भी तरह से सारे डायरेक्शंस को चेंज कर देता है। तो वो क्या है, वो विश्वास पैदा करने के लिए ये सारी मांग पूरी होती है आपकी। जो मुझे समझ आया कि ये जो विश्वास जब तक आपके अंदर पैदा नहीं होगा तब तक आप उनको मान नहीं पाओगे। शुरू में आप मांगोगे ही, जैसे आपकी मांग पूरी होती जाएगी एक समय के बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि मांगना नहीं होता, सिर्फ मानना होता है। लेकिन उसके लिए समय लगता है। अगर आप एक समय को पार कर चुके हो, मानो आप एक संगत ऐसी हो जो 4-5 सालों से आप भी अपनी मांगें पूरी करा रहे हो, तो अब आपका वो समय आ गया है कि आपको समझना चाहिए इस बात को कि वो परमात्मा है, वो सब कुछ पूरा कर सकता है। एक बार अब आपका समय आ गया है उसके सामने सरेंडर करने का। अब ये सरेंडर वर्ड भी बहुत बड़ा है तो मैं इस बारे में अभी बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन बस सिंपल वे में ही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मांगो। अगर आपके अंदर मांग है और धीरे धीरे जैसे जैसे कम होने लग जाएगी, तो आप अपनी उस ताकत को बढ़ाओ, अपने विश्वास को बढ़ाओ और फिर धीरे धीरे मानने पर आओ। अब मानना क्या है, क्योंकि इसमें भी एक अलग मीनिंग है, ये बात का मीनिंग अलग है। और एक जिसको गुरुजी बोलते थे कि गुरुजी को मानना, वो मानना क्या है, वो मानना है गुरुजी के वचनों को मानना, जो गुरुजी ने आज तक कहा है, जो पुरानी संगत से हम सुनते भी हैं। जैसे गुरुजी के काफ़ी सारे वचन हैं जो आपने बहुत सारी संगत से भी सुने होंगे पुरानी, जैसे तुसी मैनू याद करो मैं तोड़े काम करूँगा, फिर जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, ये तो गुरबानी में भी आपने सुना होगा। तो इस तरह के जैसे भी जो भी वचन हैं जो आपने गुरुजी के सुने हैं, गुरुजी की संगत से, जो पुरानी संगत है वो बताती है, उन वचनों को मानकर आगे चलना गुरुजी को मानना है। और ये बहुत ही सिंपल है, मतलब आप इसको सिंपली ही समझो, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा गुरुजी ने कहा है वैसा वैसा मान के चलना है, बस इतनी ही सिंपल बात है। अब जहाँ तक मांगने की बात है तो एक छोटा सा सत्संग मैं आपको मांगने के ऊपर ही सुनाता हूँ कि एक बार मेरी जो बेटी है, बड़ी वाली बेटी, वो आज 10 साल की होगी करीब। तो जब वो छोटी थी तो मुझे ना स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद थी। स्कूल का नाम है हॉली चाइल्ड, और मैं चाहता था कि मेरी बेटी का एडमिशन ना इस स्कूल में ही हो। तो मुझे ना उसके पहले एक सत्संग, बहुत सुंदर सत्संग है, वो याद आ गया। तो मैं सोचता हूँ आपको पहले वही सत्संग सुना देता हूँ, क्योंकि वो सत्संग और ज़्यादा प्यारा है, छोटा है और प्यारा है। और आज समय भी थोड़ा सा मेरे पास कम है तो मैं आपको छोटा सत्संग ही सुनाने की कोशिश करता हूँ कि एक बार क्या, उसी बेटी का सत्संग ही है जो आज 10 साल की है। तो लगभग आज के 4 साल या 3-4 साल पुरानी बात होगी है। तो वो एक प्राइवेट, जैसे एबाकस का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, तो एबाकस जो स्कूल है वो उसके अंदर कोचिंग के लिए जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी बेटी डम है, डम नहीं है, वो जितना स्मार्ट
होना चाहिए उतनी है, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट है। लेकिन यहाँ पे है ना वो कर नहीं पाती, मतलब ऐसा होता कि वो जाती और हमेशा डेली बेसिस में उसकी कंप्लेंट आती कि घर पे कि इसने आज ये होमवर्क नहीं किया, इसने आज ये नहीं किया, इसने आज वो नहीं किया, ये नहीं कर पा रही है, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर पा रही। धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती चली गई कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं कर पा रही है। तो मैं भी रोज़ रोज़ इस बात को सुनता, लेकिन मैं इस बात को इग्नोर करता, इतना ज़्यादा नहीं सुनता, मतलब इग्नोर करता, क्योंकि छोटी बच्ची है, अब उसके लिए इतना ज़्यादा क्या ही सुनना है। उस समय वो शायद 6 साल के आसपास की थी, मतलब 5-6 साल के आसपास, तो इतना ज़्यादा मैं नहीं मतलब ध्यान देता इन सब बातों पे कि मैंने बोला ठीक है, बड़ी होगी अपने आप समझ जाएगी। लेकिन क्या होता है, बार बार रेगुलर बेसिस में कंप्लेन आने लग जाए और स्कूल से निकालने की बात हो जाए तो घर पे भी माहौल एक ख़राब हो जाता है। तो मैं बड़ा उस बात को लेकर ऐसे दुखी हो गया और मन थोड़ा सा अशांत हो गया। तो मैंने ये सेम चीज़ ही मेरे साथ, जो मैं आपको पहले सत्संग सुनाने वाला था उसके अंदर भी ये सेम चीज़ ही हुई, मगर ये सत्संग मुझे याद आ रहा है अभी, तो इसलिए मैं आपको ये सुना रहा हूँ। तो ऐसा ही चलता रहा, तो एक समय के बाद है ना आप भी परेशान हो जाते हो। तो मैं भी काफ़ी परेशान हो गया, और परेशान होने के बाद ही नॉर्मली मैं ना गुरुजी से ऐसे बोलने की कोशिश नहीं करता। कोशिश तब तक यही करता हूँ हमेशा कि जो गुरुजी चला रहे हैं इस दुनिया को, जैसा चला रहे हैं, जैसा वो मेरे साथ कर रहे हैं, जैसी भी सिचुएशंस बनी हुई है उनको वैसे ही स्वीकार करूँ, उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश नहीं करूँ। क्योंकि ये बदलाव लाना ना ये बहुत गलत लगता है मुझे अंदर से। ये मेरी अपनी सोच है, मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ब्रह्मांड का मालिक परमात्मा गुरुजी, वो अपने मुताबिक इस संसार को चलाता है। इस अपने मुताबिक संसार की रचना की है और एक से लेके अंत तक उसको सब पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे है और कैसे उसको चलाना है। लेकिन हम किसी चीज़ों को पसंद नहीं कर पाते, तब जाके हम लोग गुरुजी से मांग करते हैं और उसमें बदलाव लाते हैं, क्योंकि गुरुजी को फिर वो बदलाव लाना पड़ता है। लेकिन ये बात जिस समय मुझे समझ आई तो मुझे इस चीज़ से चिढ़ हो गई कि मांगना नहीं चाहिए गुरुजी से। ये मेरे साथ हुआ है ऐसा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो परमात्मा जिस तरह से इन चीज़ों को चला रहा है वो वैसे ही चलनी चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और जिस समय टूट जाएंगे तो उस समय फिर अपना गुरु है, उनके सामने आप सर झुका लो तो वो सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन कोशिश करना आपका फ़र्ज़ है। तो मैं वो कोशिश करता था, लेकिन इस समय फिर मेरे साथ थोड़ी सी मेरी हिम्मत टूटने लगी। तो फिर कोई ऑप्शन जब आपके पास नहीं रह जाता तो फिर आपको गुरुजी से कहना होता है, मांगना होता है। तो फिर मैं गुरुजी के सामने गया और मैंने जाके कहा कि गुरुजी, मुझे ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी मुझे, क्योंकि उस समय स्कूल की प्रॉब्लम्स जो थी वो भी चल रही थी ऑलरेडी साथ साथ में। तो मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मेरी जो बेटी है वो जहाँ पे भी पढ़े, या जैसे एबाकस में भी जा रही है तो वहाँ की टॉपर हो, या स्कूल में भी यही सेम केस हुआ। तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि स्कूल में वो टॉपर हो। मेरे को चाहिए कि एक अबोव एवरेज हो, मतलब ऐसा नहीं हो वो दुनिया में कहीं पिस ना जाए, मतलब ऐसे मिट्टी में ना रुल जाए। और ये भी नहीं चाहता कि वो सीधा आसमान को ही छुए। एक ज़िंदगी जिए, अच्छे से ज़िंदगी जिए, परमात्मा को याद रखे, अपने जीवन के अंदर सारी चीज़ें को अच्छी तरह से निभा पाए, ऐसी ही हो। और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए। लेकिन स्कूल के मुताबिक अगर मैं बोलूँ, ये सारी बातें मैंने ऐसे लिटिल टर्म्स में नहीं कही, ये मेरे भाव में थी। लेकिन जितना मैं उस समय कह पाया ये तो एग्जैक्टली मुझे भी आज याद नहीं, लेकिन इसी तरह से मैंने प्रेजेंट किया था उन गुरुजी के सामने इस बात को, कि मैं चाहता हूँ कि बस ये अबव एवरेज रहे, ये बिलो एवरेज ना रहे। ऐसा नहीं हो कि इसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाए कि फ़ेल हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसे ना रहे। और ऐसा बोल के बस मैंने गुरुजी से अरदास की। और हाँ, एक लाइन जो आपको भी हमेशा मांग के साथ ऐड करनी चाहिए, वो मैंने भी की, आप भी हमेशा करना, कि गुरुजी जो मेरे लिए सुखदायी है तो देना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक ऐसी मांग कर जाते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और गुरुजी को प्रेशर में आकर, क्योंकि आप बार बार डिमांड करते हो तो गुरुजी को देना होता है। अगर वो प्रेशर में आकर गुरुजी ने आपको दे दी तो कभी कभी कोई मांग आपके लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि आपको सही गलत का पता नहीं होता, हमें सही गलत का पता नहीं होता, और फिर हम गलत चीज़ें मांग जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने भी ऐड किया कि गुरुजी जो मेरे लिए सुखदायी है, जो आपकी मर्ज़ी है तो आप देना, जो आपकी मर्ज़ी नहीं तो मत देना।
और ऐसा बोल के मैं इस बात को भूल गया। और उस दिन या उसके अगले दिन, शायद उसी दिन की बात है या उसके अगले दिन की बात है, मुझे याद नहीं, लेकिन अगले दिन की शायद बात होगी कि रात को उसकी मम्मी, मतलब मेरी वाइफ, उसको पढ़ा रही थी और पढ़ाते पढ़ाते वो थोड़ी सी उससे परेशान हो गई और मैं वहाँ पे आ गया उसी समय। रात को 9:30-10 बजे के आसपास की बात है। तो उसने बोला कि मैं तो नहीं पढ़ा सकती। मैंने फिर देखा कि सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं है, वो पढ़ भी नहीं रही है, समझ नहीं रही है। तो फिर मैंने बोला कि एक काम करते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ जाओ। अच्छा नहीं, मैंने ऐसे कहा नहीं, उसने ऐसे बोला कि आप इसको पढ़ाओ, है ना। तो मेरा पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि बस उस समय वैसी सारी सिचुएशन नहीं थी पढ़ाने की। लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, ठीक है, गुरुजी चाह रहे हैं तो ही तो ये मुझे बोल रही है पढ़ाने के लिए, तो एक काम करते हैं। मैं उस अरदास को भूल गया था और मैंने क्या किया कि मैंने उसको कॉपी लेके बस उसको पढ़ाने के लिए बैठ गया। अब जब पढ़ाने के लिए बैठा तो बैठते ही मैंने गुरुजी, सबसे पहले कोई भी चीज़ें, आप भी कभी भी कोई भी चीज़ करो तो हमेशा सबसे पहले ना अपने मुंह पर गुरुजी का नाम ले आया करो। मुंह पे लाओ, अपने अंदर लाओ, जैसे आपको लाना है। मेरा कहने का मतलब आप उसको याद कर लिया करो। जैसे आप कुछ करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले गुरुजी को एक बार याद कर लिया। एक छोटी, इतनी लंबी लंबी बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई चाहे तो 1 सेकंड में भी हो सकता है, कोई चाहे तो 10 सेकंड में भी हो सकता है, कोई चाहे तो 1 मिनट में भी हो सकता है, कि एक छोटी सी एक अरदास कि गुरुजी मैं अपने बिज़नेस में जा रहा हूँ, गुरुजी अब मैं अपनी गद्दी पे, अपनी चेयर पे बैठ रहा हूँ, बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ। अब मैं अपनी नौकरी करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। गुरुजी अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, आप संभाल लेना। जैसे आपको समझ में आए वैसी ही छोटी सी अरदास। जैसे मेरे लिए वो अरदास हमेशा बहुत सिंपल होती है और वो एक ही होती है, वो होती है जय गुरुजी। बस मैं अपने अंदर उनका नाम याद करता हूँ और मुझे लगता है इस नाम में ही वो अरदास हो जाती है कि गुरुजी आप संभाल लेना। मतलब आपको याद कर लिया मैंने, आप पे छोड़ दिया। इस याद के ऊपर भी मेरा बहुत सुंदर सुंदर सत्संग है, वो मैं आपको आज नहीं किसी और दिन सुनाऊंगा। लेकिन एक ये हर समय छोटी छोटी चीज़ों में ही आप कुछ भी करो, नहाने भी जाओ ना तो बस गुरुजी को याद कर लिया करो, चलो गुरुजी नहा के आते हैं, साथ ले जाया करो उनको नहाने के लिए भी। तो मैंने क्या किया, उसी तरह से गुरुजी को याद किया और मैंने अपनी बेटी को भी बोला, बोलो जय गुरुजी, तो उसने बोला जय गुरुजी। और फिर हम लोग पढ़ने के लिए बैठ गए। और जैसे ही मैं पढ़ने के लिए बैठा, अचानक से मेरे जहन में आया कि देखो, ये जहन में आया नहीं, ये लाया गया। मेरे जहन में आया, मैं एकदम मूड ऑफ में बैठा था और अचानक से मेरे जहन में एक ऐसी बात आ रही है कि तू इसको, है ना, एक खेल की तरह पढ़ा, आज पढ़ाई मत करा, इसको खेल की तरह करा। तो मैंने क्या किया, अबाकस में एक स्केल होती है, वो स्केल के थ्रू ही उनको पढ़ाया जाता है। तो मैंने वो स्केल को स्केल मैंने नहीं ली, मैंने कॉपी अपनी तरफ ले ली और स्केल उसको दे दी। मैंने बोला कि दोनों चीज़ें तुम मत करो, मैं कॉपी की तरफ देख के मैं तुम्हें बोलता हूँ, कॉपी मैं अपने आप सीधी कर दूंगा, जब तुम्हें लिखना होगा तब तक मेरे पास रहने दो, तुम अपने पास स्केल रखो, मैं बोलूँगा और तुम करना, और मज़ा आएगा बहुत। ऐसे बोला। उसको लगा कि हाँ यार, ये तो गेम हो रहा है, तो उसने शुरू कर दिया। फिर हम लोग एक एक करके करते रहे। शायद मेरे ख्याल से, मुझे जो याद है, लगभग 20 के आसपास उसके सम्स थे टोटल, और उसने 20 में से 19 सम्स राइट किए और एक में वो कंफ्यूज रही बस। जैसे मुझे लगा कि यार इतने सम्स इसने राइट कर दिए, ऑलमोस्ट सारे सम्स इसने राइट किए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, ये डम है, कुछ तो बात है। और फिर मैंने वापस से गुरुजी को याद किया और बस एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने क्या बोला उस समय गुरुजी को, लेकिन बस मैंने गुरुजी को याद किया और मैंने बोला ये डम नहीं है। ऐसे ही मेरे दिमाग में सोच आ गई और वो चली गई। उसके बाद उसको मैंने बोला कि ठीक है तुम सो जाओ। अगले दिन मैं भी अपनी ऑफ़िस चला गया, सुबह नहा धो के अपनी ऑफ़िस चला गया। वो अपनी सुबह नहा धो के, वो भी उसकी भी टाइमिंग वो सेम रहती थी, स्कूल की छुट्टियाँ थी उस समय, तो वो भी उसकी टाइमिंग लगभग सेम ही थी, तो वो भी उस समय अपनी स्कूल के लिए चली गई। मैं ऑफ़िस पहुंचा लगभग आधे या 1 घंटे बाद में मेरे पास, मेरी बेटी का नाम है वैदेही की मम्मी यानी मेरी वाइफ़ का फ़ोन आया और वो मुझे कहने लगी कि स्कूल से फ़ोन आया है। उसने कहा कि स्कूल से फ़ोन आया है, आपने अपनी बेटी को ऐसा क्या खिला दिया, ये सारे सम्स कर रही है।
आप समझो इस बात को कि मैंने ये लाइन एक उस बच्ची के लिए सुनी है जिस बच्ची के लिए मैंने हमेशा कंप्लेन ही सुनी है। ये उस होमवर्क के बारे में बात नहीं हो रही है, ये होमवर्क तो उसने कर दिखाया वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाने के बाद में उसको जो भी सम्स मिल रहे हैं वो कर रही है और लास्ट में स्कूल टीचर को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो जाके उसने लास्ट में फाइनली फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि इस बच्ची को आपने ऐसा क्या खिला दिया है कि ये सब कुछ कर रही है। तो ये तब हो पाया क्योंकि वो अपने कर्मों की ही चाल चल रही थी पहले। लेकिन जब मैंने अपने गुरु से, अपने उस परमात्मा मालिक से अरदास की, उसके सामने एक मांग रखी अपनी और उससे कहा कि महाराज जो आपकी मर्ज़ी हो तो कर देना, जो सुखदायी हो तो कर देना, और जो ना हो तो कोई बात नहीं, मैं आपका ही था और आपका ही रहूँगा। तो देखो उस मालिक ने कर दिया। और ऐसे कई बार हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैंने एक सत्संग में सुना था कि जैसे दाल बनाते हैं ना, तो दाल बनाते समय दाल का एक दाना हम लोग उसमें से निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये गल गई है क्या दाल, है ना। औरतें नॉर्मली ऐसे करती है ना, दाल चेक करती है कि दाल गल गई क्या, और मान लेती है कि सारी दाल गल गई होगी। तो वैसा ये सत्संग है कि एक सुन लो या 1000 सुन लो, अगर आपको समझ आना है तो एक में ही आ जाना है, और जो समझ नहीं आना है तो 100 में भी नहीं आना है। एक पे ही विचार करो, एक को ही समझने की कोशिश करो, तो आपको उस परमात्मा की करनी समझ भी आएगी और आप उस पर चल भी पड़ोगे और वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ वो गुरु महाराज आपको पहुँचाना चाहते हैं। वो स्थिति जहाँ पे आप सिर्फ मानोगे, मांगोगे नहीं। तो संगत जी, आज के लिए बस इतना ही, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। जय गुरु जी, जय गुरु जी।